सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको ये रिपोर्ट किसी ने नहीं बताई होगी और ऐसी जानकारी दूंगा कि आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब जो प्रधानमंत्री बनने वाला है वो कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा है, उसकी सोच कैसी है। मैं लेके आया हूँ उसकी सोच। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें सिर्फ सुनना है आपको। दोस्तों, नेतन्याहू की जिंदगी तो अब हो गई बर्बाद, लेकिन आप और हम ये सोच रहे हैं कि अब जो प्रधानमंत्री आएगा इजराइल का, वो जो है फिलिस्तीनियों पर रहम करेगा, मुसलमानों पर रहम करेगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, 2 मिनट के अंदर आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका नाम है नेफ्टली बेने, जिसको शॉर्ट में बेने कहा जा रहा है। ये जो है यामीना पार्टी का लीडर है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि 120 सीटों में से इसको सिर्फ 7 सीटें मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद ये प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि कई सारी पार्टियां, ये टोटल 13 पार्टियां थी इसमें। दोस्तों, अब मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। इसके जो अम्मा अब्बा हैं वो अमेरिकन हैं। खेल समझ में आएगा अभी आपको। 1972 में ये छुछुंदर अमेरिका में अपने अमेरिकी माँ बाप के द्वारा प्रोडक्शन में आया है, पैदा हुआ है और फिर हैफा इजराइल में ये बड़ा हुआ है। इसने जो एजुकेशन ली है वो सारी की सारी इजराइल में ली है। बीए, ग्रेजुएशन जो भी करना था इसने, उसने सब कुछ वहीं किया। 2005 तक ये बिजनेसमैन रहा, बिजनेस करता रहा। 2005 के बाद इसने राजनीति में कदम रखा। और आपको बता दूं, सबसे पहले इसने नेतन्याहू को ज्वाइन किया, यानी नेतन्याहू की पार्टी को ज्वाइन किया। कई सालों तक नेतन्याहू के साथ काम किया। और इसके बाद जब ये सरकार में आया है, मतलब जब पॉलिटिक्स में आया है, तो हमेशा इसके पास एक बड़ा ओहदा मिनिस्टर का रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे कई सारे इसके पास ओहदे रहे हैं। मजे की बात यह है, ये बंदा डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका है। दोस्तों, अब मैं आपकी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताता हूं, जिसकी वजह से ये पूरे इजराइल में फेमस है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये अरबियों से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखता है, नफरत करता है। यानी फिलिस्तीनियों से हद से ज्यादा, यानी नेतन्याहू से ज्यादा नफरत रखता है। ये फिलिस्तीन को और फिलिस्तीनियों को टेरर बॉडी पहले ही बोल चुका है और ईरान की न्यूक्लियर डील को यह डिजास्टर बता चुका है। दोस्तों, इसका जो सबसे खतरनाक बयान है वो ये है कि इसने अपने मुंह से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अरब मारे हैं और ये तो अच्छी बात है, अरब को मारना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सब लग रहा होगा मैं अपने पेट से बोल रहा हूं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। जी हाँ, यदियोत अरानोत से लेकर द टाइम्स ऑफ इजराइल, हर जगह इजराइल के अखबार ने, इजराइल के मीडिया ने पहले ही ये सारी बातें इसके बारे में दुनिया के सामने रख दी हैं। इतना ही नहीं, इसने कहा कि ये अरबी तो टेररिस्ट होते हैं और इनको तो मारना ठीक है और इनको कोई भी मार सकता है। मतलब दूसरों को भी ये प्रोवोक कर रहा है कि मारो, इनको जीने का हक नहीं है। ये है नेतन्याहू से बड़ा सुअर। दोस्तों, ये जो यामीना पार्टी का बेनेट है, उस यामीना पार्टी का जो सबसे बड़ा, जैसे बीजेपी का होता है ना, राम मंदिर, मुसलमानों को दबा कर रखेंगे, सेम यही सीन है इनका। सीन ये है कि उनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा ये था कि हम वेस्ट बैंक को, यानी 60% एरिया सी है, मतलब ये आसान जबान में समझ लीजिए, जो फिलिस्तीनियों के पास बची कुची थोड़ी सी जगह है, उसको इजराइल में शामिल करना इनका सबसे बड़ा एजेंडा है। दोस्तों, सारी दुनिया जो ये कह रही है, इवन रशिया भी बोल चुका है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक आध बार बोल ही चुका है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। यानी भैया, तुम अपने इलाके में रह लो, तुम अपने इलाके में रह लो, तो ये तुम्हारा मुल्क है, अब ये तुम्हारा मुल्क है। इस चीज को ये सुअर गाली दे के बोलता है। कई बार इस सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा है स्प्लिंटर इन द एस। समझ रहे हैं आप? हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, जो समझदार है खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, अब जो ये पार्टी बनने के बाद, जब ये पार्टी में आ गया, अब ये प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो इसने पहले ही कह दिया है, पहले ही बयान में, कि जो सेटलर्स हैं, जो हम सेट कर रहे हैं, अपने लोगों को बसा रहे हैं,
फिलिस्तीन में शेख जर्राह में हम उसको नहीं रोकेंगे, नहीं बंद करेंगे। इसने ये भी कहा है, मतलब बकैती मारी है कि जरूरत पड़ी तो हम गाजा के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो लेबनान के खिलाफ भी मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। और इसके अंदर इतना सुअरपना है कि इसने कहा है कि अगर जंग होती है और जंग के बाद हमारी सरकार भंग हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो इनको मारना है और किसी भी हालत में इनको खत्म करना है। अगर सरकार टूट जाती है तो कोई बात नहीं, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। सुअर की सोच। दोस्तों ये है इसकी औकात, इसका पिछवाड़ा, इसका अगवाड़ा, सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है और प्रूफ के साथ रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे ताकि पूरी दुनिया को और कम से कम मुसलमानों को तो ये पता चल जाए कि अब नेतन्याहू के बाद जो सुअर आया है वो उससे भी बड़ा सुअर है। उम्मीद करता हूं रिपोर्ट को शेयर करेंगे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह से आपको आसान ज़बान में कम वक्त में बड़ी से बड़ी खबर मिलती रहे। जय हिंद। तेरा बाप आया।